इसमें ये होता है कि हम सबसे पहले हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, रिक्वायरमेंट फ्लो चार्ट बनाना ही है, लेकिन आप एक फिर सेफ साइड ये पहले एल्गोरिथम बना लें। अब जैसे यहाँ कह रहे हैं अ टाउन कंटेन 5000 हाउसेस, ठीक है। ईच हाउस ओनर मस्ट पे टैक्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द हाउस, ठीक है, वैल्यू ऑफ द हाउस पे टैक्स पे करना। हाउसेस ओवर 200,000 पे 2% जी वैल्यू इन टैक्स, हाउसेस ओवर 100,000 पे 1.5 टैक्स and their value in tax, and houses over 50,000 1%. So all other pay no tax. So write an algorithm to solve this problem in the form of flowchart. ठीक। पहले हम इसका algorithm देख लेते हैं। अच्छा, flowchart सिंबल याद है? जी अच्छा वो क्या कहते हैं, स्क्वायर के लिए क्या है, स्टार्ट और एंडिंग, हम पैरेललोग्राम के लिए इनपुट और आउटपुट, और क्या कहते हैं डायमंड के लिए यस यस और नो। मेरा से यही था। हाँ हाँ अभी देखते हैं। तो एक तो हम इसमें हमें स्टार्ट करना पड़ेगा लूप से। अच्छा, डिक्लेयर इसके अंदर नहीं किया हुआ क्योंकि फ्लो चार्ट में डिक्लेयर नहीं करते, लेकिन अगर आप एल्गोरिथम बना रहे हैं तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपके पास हम्म, ये वेरिएबल आ जाएगा, हाउस वेरिएबल आ जाएगा और 3 वेरिएबल आ जाएगा टैक्स, ठीक है। जी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं अगर करना चाहें। डिक्लेयर काउंट एज इंटीजर, ठीक है। और हाउस भी है, क्या नाम है, और हाउस को हम कह सकते हैं डिक्लेयर हाउस, और ये टैक्स एज, क्या नाम है, रियल। बराबर, क्योंकि 5000 हाउस इनपुट करने हैं, तो इसलिए जो लूप चलेगा फॉर काउंट इक्वल 1 to 5000। ठीक है, यहाँ तक लाइन क्लियर? यहाँ तक क्लियर? जी ठीक है। फिर हमने जी इनपुट कमांड देंगे, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट देना है तो लूप के अंदर लिखेंगे इनपुट हाउस, राइट। और यहाँ से क्राइटेरिया जो हाउसेज ओवर 200,000 पे 2% टैक्स। इन्होंने अच्छा इसमें और ये बिलो से शुरू किया हुआ है कि हाउस ग्रेटर देन 50,000 देन टैक्स इक्वल होगा हाउस मल्टीप्लाई बाय 0.01। ठीक है, 0.01 का मतलब क्या है, 1%, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 0.01 आएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी अगर हाउस की वैल्यू ग्रेटर देन 50,000 है देन टैक्स की आपने उसका कैलकुलेट करना है 0.01 पे। एल से तो अंदर आ जाएंगे, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। एल से हाउस ग्रेटर देन 100,000 देन टैक्स इक्वल टू हाउस इनटू 0.015। तो ये है क्या नाम है, 0.15 डिवाइडेड बाय 100, 1.5%, ठीक है, 1.5। एल से हाउस ग्रेटर देन 200,000 टैक्स हाउस मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये 2% आ गया, 2 डिवाइड बाय 100। अगर ये तीनों फॉल्स हो जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब हाउस की वैल्यू 50,000 बिलो है, तो टैक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें से कोई भी ट्रू होता है तो प्रिंट टैक्स करेंगे और ये नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट काउंट, तो ये प्रोग्राम ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी अब हम इसके फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं, तो वो देख लेते हैं। ये देखें, तो अच्छा, फ्लो चार्ट में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले ये स्टार्ट ओवल शेप और ये एंड ओवल शेप, ये पता होना चाहिए। ठीक है, चूंकि लूप चला रहे हैं फॉर काउंट इक्वल 1 to 5000, ठीक है, तो हमने लूप की इनिशियल वैल्यू पहले बतानी होती है, काउंट इक्वल टू 1। तो ये आपका काउंट इक्वल टू 1 ये वाला इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप, ठीक है, इनिशियल वैल्यू ऑफ, जी ठीक है, ये आपको जब भी आप लूप शो कर रहे हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वैल्यू आपने यहाँ पे शो कर। ठीक है, अब आप लूप के अंदर इन हो गए, अब आप लूप के अंदर इन हो गए। इनपुट हाउस, इनपुट हाउस, तो यहाँ पे आपने हाउस इनपुट कर, हाउस जब आपने हाउस इनपुट किया तो सबसे पहले कंपेयर करा इज हाउस ग्रेटर देन 200,000, जो उसकी पहली कंडीशन है। अगर तो यस है तो ये टैक्स की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, टैक्स इक्वल टू हाउस मल्टीप्लाई बाय 0.2, और ये यहाँ पे जाके इधर आएगा और ये प्रिंट टैक्स हो जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, नो होगा, तो इसका मतलब इज हाउस ग्रेटर देन 100,000 को चेक करेगा, यस टैक्स इक्वल टू हाउस इंटू 0.015, तो इधर यहाँ से ये वापस इधर आ जाएगा, प्रिंट टैक्स, इसका टैक्स प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन फॉल्स जी हो जाती है, इज हाउस ग्रेटर देन 50,000, यस, तो टैक्स इक्वल टू हाउस इंटू 0.01,
ठीक है, तो वापस प्रिंट टेक्स्ट की तरफ आएगा, जो भी जिसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट होगा प्रिंट हो जाएगा। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स हो जाती तो टेक्स्ट इक्वल टू 0। तो ये प्रोसेस बॉक्स है, ये क्या है, अच्छा ये सब प्रोसेस बॉक्स है, प्रोसेस। ठीक है। इनिशियलाइजेशन के लिए भी आप यही रेक्टेंगल बॉक्स यूज करेंगे, और प्रोसेसिंग के लिए भी आप ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी टेक्स्ट इक्वल टू 0, मतलब ये प्रोसेस हो रहा है तो प्रोसेस बॉक्स यूज होगा। अच्छा, इन एनी केस आप किसी मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, प्रिंट टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट के बाद ये चेक करेगा, ये काउंट को इंक्रीमेंट यानी लूप को इंक्रीमेंट करेगा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस, ठीक है। वो जो लिखा होता है नेक्स्ट काउंट, फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट काउंट आता है, तो काउंट इक्वल काउंट प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये चेक करें, जी इस काउंट लेस देन 500,000, ठीक है, 5001। अगर ये काउंट का ट्रू होता है, लेस देन ट्रू है, तो ये नेक्स्ट इनपुट की तरफ चला जाएगा, ठीक। क्योंकि 5000 इनपुट करने, अभी पहला इनपुट किया है तो ज़ाहिर ये ट्रू ट्रू नहीं है, अभी काउंट की वैल्यू 5000 से लेस है, तो ये वापस आपको इधर ले आएगा, नेक्स्ट इनपुट वक्त आएगा। और अगर ये 5001 से ऊपर हो गया तो ये एंड हो जाएगा। जी समझ आया? समझ रहा है। इसको फटाफट ड्रॉ कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, या ये हो जाएगा। ये अभी सिंपल वाले फ्लो चार्ट हैं, डिफिकल्ट वाले भी मैं इसके बाद जी डिस्कस जी करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस होने की, आपका एक क्वेश्चन एल्गोरिथम टू फ्लो चार्ट आता है, या फ्लो चार्ट टू एल्गोरिथम आता है, और एक आता है मिसिंग वाला, मिसिंग आइटम। फ्लो चार्ट बना होगा, आपको आइटम फिल करना होगा। ड्रॉ कर रहे हो? जी इसको ड्रॉ कर लो, और ये एल्गोरिथम भी देख लेना, ये देखो। जी बना दिया। बना लिया? ओके, नेक्स्ट वन आपको शो करूँ? जी हाँ, भी नजर आ रहा है। जी इसका पहले एल्गोरिथम बना लो, क्योंकि अगर एल्गोरिथम बन जाता है तो इजीली फ्लो चार्ट बन जाता है, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, इनिशियलाइज कर सकते हो। इसका एल्गोरिथम बना दे। पहले एल्गोरिथम बनाओ और उसकी बेस पे फ्लो चार्ट बनाए, या अगर तुम डायरेक्ट इससे हो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? तो चलो फिर डायरेक्ट फ्लो चार्ट बना लो, बना सकते हो ना। डायरेक्ट फ्लो चार्ट ट्राई करता हूँ। हाँ, इसीलिए एल्गोरिथम अगर हम पहले बना लेना तो फ्लो चार्ट बनाना आसान होता है, अगर एल्गोरिथम बन जाए। इट्स अप टू यू। अब ये देख रहा हूँ कि क्या बेहतर होगा।
इतना सोचने की जरूरत नहीं, जो समझ में आता है वो कर लो। फ्लो चार्ट पर सीधा देखता हूँ, बना सकता हूँ। आप फ्लो चार्ट बना दो। हाँ अभी बन रहा है। सर अब इसका वो बना रहा हूँ एल्गोरिदम। ठीक है, वो मुझे शो कर देना। जी, टाइम बस थोड़ा सा लगना है नहीं टाइम क्वेश्चन पाँच होने मिनट 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। में है। हाँ क्योंकि ये तो आई छोटे। मीन हाँ, 5 मिनट में मैं वो तो बना लूंगा एल्गोरिदम, लेकिन क्या कहते हैं उसको भी थोड़ी और देर लगेगी। नहीं उसमें भी 5 मिनट लगने चाहिए क्योंकि छोटा एल्गोरिथम, छोटा फ्लो चार्ट है। सही।
हाँ भाई, मैं हेल्प करूँ? नहीं, मैंने वो क्या कहते हैं एल्गोरिथम लिख लिया, मैं बस वो लिख रहा हूँ। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम भेज दो। आप भेज दो। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा हो गया सर, मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। ओके, और फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट अभी बना रहा हूँ। ठीक। इसका फ्लो चार्ट बना रहा हूँ सर। ठीक है।
एक सेंटर में पेपर में लिख लूँ, इससे लिखा नहीं जा रहा इधर। ठीक है, ये काम ना रजिस्टर साथ रखा करो। जी। नहीं, मुझे आ गया है वैसे। ठीक है। जी सर, होने वाला है बस। बस थोड़ा सा। ठीक है, ठीक, फटाफट कर लो, क्लास एंड करनी 12 बजे। जी 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 जी। इनपुट टेम्परेचर इज टेम्परेचर 20 is temperature property yes above 20 count equals to above 20 count plus 1 output above 20 output temperature, sorry. और 20 काउंट फिर 9 मैं कर रहा हूँ उसका। हो गया सर। भेजो। जी।
तो काफी हद तक सही है, क्योंकि ये लूप बेस है ना, तो आपने कनेक्ट नहीं किया। कनेक्ट किया नहीं है मैंने, किया तो है। नहीं, इनपुट दोबारा भी तो होना चाहिए ना, अगर वो फॉल्स हो रहा है तो। यानी क्योंकि इसकी रेंज 100 है ना। जी। अच्छा, बहरहाल ये देख लो, पहले तो ये देख लो, तुम्हारा सूडो कोड तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सही है। तुमने पहले वो यहाँ पे टोटल 1 है, ठीक है, और तुमने जो है वो हम्म। पर ई क्या नाम है, बिलो 20 काउंट इक्वल टू 0 किया हुआ, ठीक है, वो ये हो गया। और अबव 20 काउंट इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है, ये दोनों सही है। तो तुमने लूप लिखा फॉर ई डे इन द 100 डे, जी। तो उसकी जगह लेकिन कोशिश करो कि हाँ चलो ठीक है, लॉजिक सही है, पर डेज इक्वल टू 1 to 100, ठीक है, ये भी आपने लिख दिया। उसके बाद आपने इनपुट टेम्परेचर करवा दिया, ठीक है, ऐसे ही फॉर द डे। ओके, फिर आपने लिखा इफ टेम्परेचर लेस देन 20, जी। इफ टेम्परेचर लेस देन 20 ये आ गया। ओके देन बिलो 20 काउंट इक्वल टू बिलो 20 काउंट +1, ठीक है, तो टोटल 1 प्लस टोटल 1 ये आ गया, ठीक है, ये भी सही है। फिर आपने जी। एलसिफ लिखा, यहाँ पे एल्स लिखा, आपने एलसिफ लिखा टेम्परेचर ग्रेटर देन 20। अच्छा, हाँ चूंकि आपने एलसिफ लिखा है, एलसिफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 20, अबाउट 20 काउंट इक्वल टू, अब वो भी ठीक है, तो ये आप ये देख लो, एल्स टोटल 2 प्लस इक्वल टोटल 2 +1। ओके, जी। रहेगा नेक्स्ट हो जाएगा प्रिंट टोटल 1। तो आपका एल्गोरिथम बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लो, सुडो सही कोड है। किसी मिस्टेक है और फ्लो चार्ट में करिए। अच्छा, इसमें ये भी दिया हुआ कि अगर आप इफ देन एल्स की जगह ना ये केस ऑफ यूज कर सकते हो, केस ऑफ यूज किया है ना, केस, यानी वो जो इफ पीछे इफ की लाइन लिखी हुई है ना, ये जी। वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये भी आपने भी लिखी है ना, इसकी जगह हम केस ऑफ यूज कर जी। सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, ये केस ऑफ, केस टेम्परेचर ऑफ 1, टोटल 1 इक्वल टोटल +1, 2 टोटल 1 2 प्लस टोटल 1, आप इस तरह भी लिख सकते हम्म। हैं। अब देखते हैं फ्लो चार्ट, अब ये देखो फ्लो चार्ट, वो जो मैं कह रहा था ना कि कनेक्ट नहीं किया आपने, आपका ओवल शेप सही है, ठीक है, ये आपका सही है, ओवल शेप होना चाहिए। आपने टोटल को जी। टोटल काउंट इक्वल टू 1, नहीं आपने काउंट इक्वल टू 1 नहीं बताया, जबकि आपको मैंने बताया था क्योंकि लूप की इनिशियल वैल्यू आपको बतानी होगी, ये नहीं बताया। जी। जी। ये सही है, ये सही है, ठीक है, लूप कहीं से स्टार्ट होता है ना, तो उसकी इनिशियल वैल्यू हमें इस पे शो करनी होती है, चाहे फॉर लूप हो चाहे वाइल लूप हो, हम्म। तो हमें की इनिशियल वैल्यू शो करनी होती है। उसके बाद जी। आपने इनपुट करा दिया, ठीक है, ऐसे ही। इसके बाद आपने लिखा इस टेम्प टेम्परेचर लेस देन 20, ये वाली लाइन लिखी, यस किया तो ये आ गया, ठीक है। आपने कहा नो, जी। नो पे कहाँ चला गया, बिलो टेम्प पे चला गया, बिलो टेम्प, हम्म। नो पे इधर चला गया, और यस पे अच्छा, आपने कंडीशन ए की बताई हुई, जबकि ये दो कंडीशन आएंगी, क्योंकि पीछे एल से यूज किया ना तुमने, तो आपको जी। डायमंड बॉक्स दो यूज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि दो कंडीशन प्रोग्राम के अंदर आ रही है। ऐसे ही या नहीं, जी ऐसा ही है। क्योंकि एक तीसरा डायमंड बॉक्स लूप के, ये वाला डायमंड बॉक्स नहीं, लूप का है, क्योंकि आपने इसमें मेंशन करना है कि लूप एंड हो गया या नहीं। हम्म। तो इसका तरीकाकार ये है, ठीक है, आपने इनपुट जी। बनाया, आपने इस टाइम लेस देन 20 यस, तो ये टोटल 1 इक्वल टोटल 1 प्लस ये हो जाएगा, ये वापस इधर जाएगा इंक्रीमेंट की तरफ, काउंट इक्वल काउंट, तो इंक्रीमेंट का बॉक्स भी शो करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लूप चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती थी, चेक करेगा इस टाइम ग्रेटर देन 19, तो यस पे तो ये टोटल 2 इक्वल टोटल +2 हो जाएगा, और ये भी वापस इधर आएगा, काउंट काउंट प्लस, ओके। अच्छा, इस काउंट लेस देन 1 ये वाला डायमंड बॉक्स लाजमी शो करना है लूप के साथ, अगर तो यस है तो ये वापस इनपुट की तरफ जाएगा, क्योंकि आपने 100 इनपुट लेने हैं। तो एक कंडीशन बॉक्स जो है ना लूप के लिए भी आता है, नो पे ही आउटपुट करेगा टोटल 1 टोटल 2 और एंड हो जाएगा। समझ आए? जी। अब तुम्हारे दो दो एंड की तरफ एक ही रो एरो जाएगा, तुम्हारे दो दो एरो जा रहे हैं, जी। ठीक है, दो एरो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुमने कनेक्ट नहीं किया दोबारा इनपुट के साथ।
तो ये चीज समझो कि जब फ्लो चार्ट बना रहे होगे तो आपने एक तो ये डिसीजन बॉक्स लाजमी शो करना है इसका, फ्लो चार्ट का, सॉरी लूप का, ये लूप का है। तो इसको वापस इनपुट से कनेक्ट करना है क्योंकि 100 इनपुट इसने लेने हैं, आप लूप के अंदर इंटर हो चुके हैं तो 100 इनपुट आपने लेने हैं, क्योंकि जी जब इज फाउंड लेस देन 101 फॉल्स हो जाएगा तो ये लूप एंड हो जाएगा। क्योंकि आपका जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप, ये याद रखो, फॉर लूप और वाइल लूप, ये जब तक ट्रू है ना चलता रहेगा, जब तक ये ट्रू है ये चलता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होगा फॉल्स पे ये एग्जिट हो जाएगा। सही है, जी ये चीज समझ लो। सही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफिकल्ट वाले करेंगे। और अच्छा तुम अपना टाइम टेबल नोट कर लो ना, जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से क्लासेस ले लो। एक तो तुम्हें पता है ना, मंडे, जी वेडनेसडे और संडे ये 10 PM पे आपकी क्लास, ठीक है। सही है। मंडे जो कल आपने मिस की वो आज हो गई, कल वेडनेसडे है, ठीक है, कल भी 10 बजे, और फिर आपकी संडे 10 PM, ठीक है, सही है। याद रहेगा। सही कोशिश करके हो अपने जाएगा। टाइम पे ना क्लासेस ले लिया करो, फिर वो देखो कोर्स हमारा आगे बढ़ता जाए, मतलब कोर्स जी जी टाइम कम होता जा रहा है तो कोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको टैकल करना, क्योंकि पेपर 4 शुरू करना है इसके बाद, ये कंप्लीट होगा तो पेपर शुरू, जी 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 पेपर 4 टोटली डिपेंड कर रहा है पेपर 2 पे। पेपर 2 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो पेपर 4 कर पाएंगे आप, जी ठीक है। तो इसलिए इस पेपर 2 को जल्द से सही जल्द है। complete कर लो ताकि पेपर 4 कर सको। पेपर 3 शुरू हो गया स्कूल में, पेपर 3 शुरू हो गया आपका स्कूल में? पेपर 3 भी नहीं, स्कूल में शुरू हो गया पेपर 3 आपका? पता नहीं। अच्छा तुम जा जी 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 जा नहीं रहे? चलो ठीक है, देख लेते हैं। जी मैंने कहा तुम जा मैं नहीं कह रहा हूँ हो गया, शुरू हो गया, हाँ, शुरू हो गया। हाँ, तो उसको अच्छी तरह कर लेना पेपर की नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। चलो ठीक है फिर इंशाल्लाह कल कल 10 बजे, ठीक है। जी ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर कोई क्लैश है तो मुझे बता देना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी जी मैं बता दूंगा।